अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलल कौनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन अज़लमा मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़बा बिआयातिही। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान मोहतरम, क़दर बुज़ुर्गान अज़ीज़, सूरह अराफ की 59वीं आयत, जिसको मैंने आपके सामने सरनामा सुखन करार दिया। कुरान मजीद इस आयत में एक पैगाम और कुछ लोगों की शनाख्त करा रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा जालिम कौन है, दुनिया में सबसे बड़ा जालिम कौन है और सबसे बड़ा जुल्म करने वाला कौन है। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दे भाई इसकी थोड़ी सी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। क़ब्ल इसके कि इस आयत के ज़ैल में कुछ मारूज़ात आपकी खिदमत में अर्ज़ किए जाएँ। तमहीदी तौर पर एक हदीस क़ुदसी जो मैं आप तमाम हज़रात की समाअत के हवाले करना चाहता हूँ, और वो ये है कि बाबरकत है वो ज़ात, उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इंसान बनाया। अगर वो चाहता तो हमें जो चाहे वो बना सकता था, लेकिन हमें उसने इंसान बनाकर पैदा किया, यह उसका लाख लाख शुक्र है। और फिर इंसान बनाकर मकसद खिलकत इंसानियत बयान फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नो इंस को खल्क नहीं किया मगर इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। मकसद खिलकत इंसानियत इबादत इलाही है। इसीलिए बाब हदीस क़ुदसी में उसूल काफ़ी में चौथी हदीस है, जिसको उलमा ने चौथे नंबर पर इस हदीस को नक़ल किया है। इरशाद होता है कि मन तलबनी वजदनी वमन वजदनी आरफनी वमन आरफनी अहब्बनी वमन अहब्बनी अशक़नी वमन अशक़नी अशिक़तहु वमन अशिक़तहु क़तलतहु वमन क़तलतहु फ़अलैया दियतहु व अना दियतहु। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मन तलबनी, जिसने मुझे तलब किया, वजदनी, उसने मुझे पा लिया, वमन वजदनी आरफनी, और जिसने मुझे पा लिया उसने मेरी मार्फत हासिल की, वमन आरफनी अहब्बनी, और जिसने मेरी मार्फत हासिल की उसने मुझसे मोहब्बत की। बेदार है कि नहीं है? अगर बेदार नहीं है तो बयान को छोड़कर उतर जाऊंगा। एक ज़रूरत पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वमन अहब्बनी अशक़नी, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरा आशिक हो गया। वमन अशक़नी अशिक़तहु, और जो मुझसे इश्क करता है मैं भी उसका आशिक हो जाता हूँ। वाह, तवज्जो है ना इज़ान गिरामी। जो मेरा आशिक होता है मैं भी उसका आशिक हो जाता हूँ। वमन अशिक़तहु क़तलतहु, और जिसका मैं आशिक होता हूँ उसको मर्तबा शहादत पर फाइज कर देता हूँ। अरे वाह मेरे सामईन,
जिसका मैं आशिक होता हूँ उसको मैं मर्तबा शहादत पर फाइज कर देता हूँ। जिसका मैं आशिक होता हूँ उसको मर्तबा शहादत पर फाइज कर देता हूँ। फिर सुने, जब तक बोलेंगे नहीं इसी जुमले को दोहराता रहूंगा। जिसका मैं आशिक हो जाता हूँ उसको मैं मर्तबा शहादत पर फाइज कर देता हूँ। इसीलिए पैगंबर इस्लाम फरमा कर गए थे, माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद होता है। और अल्लाह कह रहा है शहीद वो होता है जिसका मैं आशिक हो जाता हूं। जो है तवज्जो रखिएगा। देखिए, जितनी मजलिस आप तक अब तक सुनते आए उनको जहन से निकाल कर सुनिएगा। बहुत कम लोगों के जहनों तक पहुंचेगी, बहुत से लोगों के सरों से गुजर जाएगी बात। तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह क्या कहा है? मन तलबनी वजदनी, जिसने मुझे तलब किया उसने मुझे पा लिया। वमन वजदनी अरफनी, और जिसने मुझे पा लिया उसने मेरी मार्फत हासिल की। वमन अरफनी अहब्बनी, और जिसने मेरी मार्फत हासिल की वो मेरा महबूब हो गया, यानी मुझसे मोहब्बत करने लगा। वमन अहब्बनी अशकनी, और जब मुझसे मोहब्बत करता है तो मुझसे इश्क करने लगता है। वमन अशकनी अशिक्तहु, और जिसका मैं आशिक हो जाता हूँ उसको मर्तबा शहादत पर फाइज कर देता हूँ। और फिर अल्लाह कहता है जिसको मैं मर्तबा शहादत पर फाइज कर देता हूँ फ़अना फ़अलैया दियतहु, तो मुझ अल्लाह पर उसकी दियत, उसका बदला, उसका क़सास वाजिब हो जाता है। और फिर अल्लाह कहता है वअना दियतहु, और मैं अल्लाह खुद उसकी दियत बन जाता हूँ, मैं अल्लाह खुद उसका बदला बन जाता हूँ, मैं अल्लाह खुद उसका क़िसास बन जाता हूँ। तवज्जो ही नहीं फरमाई। अल्लाह तू तो जिस्म ही नहीं रखता है, तू कैसे किसी का बदला बन जाता है? हदीस यहाँ नहीं रुकती है, हदीस आगे बयान करती है। सुन शेर अली, आगे मैंने क्या बयान किया है? कुन्तो समाउल्लज़ी यस्माउ बे, मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। वाना यतकल्लम वाना लिसानहुल्लज़ी यतकल्लमु बे, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो कलाम करता है। वाना यदहुल्लज़ी यतशक्कु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो चीजों को छूता है। वाना रिजलहुल्लज़ी यमशी बिहा, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। हमें दुनिया में कौन किसको मानता है इससे बहस नहीं है, मगर सारे मानने वाले लाकर सफों में खड़ा करो कि जिसको तुम मान रहे हो उन्होंने कभी बाजार में खड़े होकर या मिंबर पर बैठकर ये कहा हो कि मेरे कान उज़्नुल्लाह है, मेरी ज़बान लिसानुल्लाह है, मेरे पैर रिजलुल्लाह है, ये मेरे हाथ यदुल्लाह है। सिवाय अली की जात के किसी ने नहीं कहा कि मेरे हाथ यदुल्लाह है। किसी ने कहा? अल्लाह ने क्या कहा? हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी वो कलाम है जो कुरान में ना हो मगर कलाम खुदा का हो, उसे कहा जाता है हदीस कुदसी। तो अब आइए आयत की तरफ। आयत क्या कहती है? फमन अज़लमा मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िबा, दुनिया में सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह की तरफ बहतान को, झूठ को या किज़्ब को मंसूब करे, यानी जो अल्लाह ने नहीं कहा वो ये कहे कि ये अल्लाह ने कहा है।
दुनिया का, फिर सुने तर्जुमा, फमन अज़लमा मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, दुनिया का सबसे बड़ा जालिम इंसान वो है जो अल्लाह की तरफ झूठ को, अल्लाह की तरफ किज़्ब को, अल्लाह की तरफ बोहतान को मंसूब करे, यानी वो कहे जो अल्लाह ने नहीं कहा है। मसलन अल्लाह ने, तवज्जो चाहता हूं ऐज़ान मोहतरम, अल्लाह ने किसी को लिबासे नबूवत से नहीं नवाजा और वो ये आकर कहे कि मैं नबीउल्लाह हूं, कायनात का सबसे बड़ा झूठा है। या अल्लाह ने किसी को इमामते बरहक्का से नहीं नवाजा और वो आकर ये कहे कि मैं इमामे बरहक हूं, कायनात का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। या अल्लाह ने किसी को ओहदाए रिसालत से नहीं नवाजा और वो आकर ये कहे मैं रसूलुल्लाह हूं, कायनात का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। लीजिए आपके मतलब का जुमला है, या अल्लाह ने किसी को खिलाफत बरहक्का से नहीं नवाजा, अरे वाह मेरे सामीन, या अल्लाह ने किसी को खिलाफत बरहक्का से नहीं नवाजा और वो मिंबर पर आकर कहे कि मैं खलीफा बरहक हूं, अल्लाह कह रहा है कायनात का सबसे बड़ा झूठा इंसान है, कायनात का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। तो सबसे बड़ा झूठा कौन है, जालिम कौन है, जो अल्लाह की तरफ झूठ को मंसूब करो। लीजिए मैं एक और आयत पढ़ता हूं, सबसे बड़ा जालिम जो झूठ को अल्लाह की तरफ निस्बत दे, नबी नहीं है ऐलान नबूवत करे, रसूल नहीं है ऐलान रिसालत करे, इमाम नहीं है ऐलान इमामत करे, खलीफतुल्लाह नहीं है मगर खलीफतुल्लाह होने का ऐलान करे। अब कुरान कहता है इन्ना शिरका लिजुल्मुन अजीम, शिर्क अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा जुल्म है, शिर्क अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा जुल्म है। इसका मतलब यह है अल्लाह बयान ये करना चाहता है कि अगर किसी को मैंने नबी नहीं बनाया वो ऐलान नबूवत करे, वो कल भी मुशरिक था आज भी मुशरिक है। अल्लाह ने किसी को इमाम नहीं बनाया, वो कल भी मुशरिक था आज भी मुशरिक है। लीजिए एक जुमला कह देता हूं, अल्लाह ने किसी को खलीफा नहीं बनाया, अल्लाह ने किसी को खलीफतुल्लाह नहीं बनाया मगर वो आकर कहे कि वो खलीफतुल्लाह है। जिसको अल्लाह ने बनाया है ऐलान वही करेगा। तवज्जो है ऐलान मोहतरम। अब आइए ऐलान मोहतरम, एक आयत और पढ़ता हूं, कुरान और हदीस के दायरे में ही बात आगे बढ़ेगी। तो सबसे बड़ा जालिम कौन, जो अल्लाह की तरफ झूठ को, किज़्ब को और बोहतान को मंसूब करे, सबसे बड़ा जालिम। कुरान मजीद इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह वलहुम अज़ाबुन शदीद, बेशक वो लोग इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह, जिन लोगों ने आयातुल्लाह का इनकार किया है, जो लोग आयातुल्लाह का इनकार कर चुके हैं, किया है, वलहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए अज़ाब शदीद है। तकरीर का मौजू है आयतुल्लाह। तवज्जो है ऐज़ान मोहतरम। एक सलवात पढ़ते दिल्ली वाली मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तकरीर का मौजू आयतुल्लाह, वो लोग कि जिन्होंने आयतुल्लाह का इनकार किया है, आयत इलाही का इनकार किया है। वलहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए अज़ाब शदीद है। अगर कोई इस मजमे से खड़ा होकर कहे शेर अली साहब इस आयत का ताल्लुक माजी बाईद से है, क्योंकि सेगा माजी का आया है, इसका ताल्लुक उम्मत मोहम्मदी से नहीं है बल्कि ये तो गुजरी हुई कौमों से ताल्लुक है। तो लीजिए मैं एक और आयत पढ़ता हूँ। इरशाद होता है इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बगैर हक़्क़िन। तवज्जो चाहता हूँ ऐज़ान मोहतरम। अल्लाह क्या कहता है, इन्नल्लज़ीना यकफुरून बिआयातिल्लाह, वो लोग जो
आयातुल्लाह का इनकार करते हैं और इनकार करते रहेंगे। वयक़्तुलूनन नबिय्यीना बगैर हक़्क़िन, और वो लोग जो अमदन जानबूझकर नबियों का कत्ल करते चले आ रहे हैं या करते रहेंगे। अब जिसकी जितना मेयार ज़र्फ है और मेयार समात है, जुमला हवाले कर रहा हूं। अल्लाह ने आयातुल्लाह का इनकार करने वाले और नबियों को कत्ल करने वाले को एक सफ में रखा है। अरे वाह मेरे सामीन, मैंने पहले ही कहा बहुत से लोगों के सर से गुजर जाएगी बात। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह ने क्या कहा? इन्नल लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाह, वो लोग जो आयातुल्लाह का इनकार करते हैं और करते रहेंगे। वयक़्तुलूनन नबिय्यीना बगैर हक़्क़िन, और अमदन जानबूझकर नबियों का कत्ल करते चले आ रहे हैं। ये दोनों, अल्लाह ने इन दोनों को एक ही, यानी इन दोनों का जुर्म एक ही है, आयतुल्लाह का इनकार करने वाले और नबियों का कत्ल करने वाले का। लीजिए तारीख का और तकरीर की पहली रिवायत पढ़ रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं इज़ान मोहतरम। किताब का नाम है सिर्रुश शहादतैन, मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी की किताब है। उसमें वो तहरीर करते हैं कि आदम से लेकर और हजरत ईसा तक अल्लाह ने तमाम नबियों के तमाम सिफात कमालिया को हमारे नबी पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तमाम नबियों के कमालात को और सिफात को हमारे नबी के अंदर रख दिया है। मगर अल्लाह ने तमाम सिफात से मुज़य्यन करने के बाद हमारे नबी को जिस मर्तबे से और जिस सिफत से महरूम रखा, उसका नाम है शहादत। बात पहुंची कि नहीं? आदम से लेकर हजरत ईसा तक अल्लाह ने तमाम नबियों के कमालात को हमारे नबी के अंदर रख दिया है। अगर कोई कमाल हमारे नबी से को महरूम रखा गया किसी कमाल से, तो उसका नाम है शहादत का। क्यों? का आगे जवाब लिखते हैं, अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम है मौलाना मुहद्दिस देहलवी, जिनकी किताब है सिर्रुश शहादतैन। वो लिखते हैं इसलिए कि एक शहादत बातनी है, एक शहादत जाहिरी है। किसी को जहर दे दिया जाए और जहर खाकर इस दुनिया से चला जाए, अगर शहीद कहलवाने के काबिल है तो शहीद है। अरे वाह मेरे सामने, अगर शहीद कहलवाने के काबिल है तो शहीद है। इसको कहते हैं शहादत बातनी। लेकिन किसी को तलवार से, किसी को नेज़े से या जाहिरी हथियार से कत्ल कर दिया जाए, अगर वो शहीद कहलवाने के काबिल है तो वो शहीद है। लेकिन अल्लाह ने तमाम कमालात के होने के बावजूद हमारे नबी को शहादत से इसलिए महरूम रखा क्योंकि अल्लाह को हमारे नबी को दोनों शहादतों को अता करना था, शहादत बातनी भी, शहादत ज़ाहिरी भी। इसलिए अल्लाह ने उनके दोनों नवासों को चुन लिया। अरे वाह इज़ान मोहतरम, अल्लाह ने उनके दोनों नवासे यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन को चुन लिया है। और आगे लिखते हैं कि अब शहादत हसन नहीं है, शहादत रसूल है। शहादत हुसैन नहीं है, शहादत रसूल है। ये कहकर अब्दुल अजीज ने अपने कलम को रोक दिया। मैं कहता हूँ शाह अब्दुल अजीज अगर नतीजे का एक जुमला और लिख देते तो कयामत तक मसला ही हल हो जाता। अरे वाह मेरे इज़ान मोहतरम, फिर सुने बात को आराम से। ए अब्दुल अजीज, अगर आप ये कह रहे हो कि शहादत हसन नहीं है, शहादत रसूल है, और शहादत हुसैन नहीं है, तो और शहादत रसूल है, तो नतीजे का एक जुमला और लिख देते
कि जो कातिल हसन है वो कातिल रसूल है, जो कातिल हुसैन है वो कातिल रसूल है, और कातिल रसूल कल भी लानतुल्लाह था, आज भी सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुनिया आज यूट्यूब पर बैठकर हसन के कातिल और हुसैन के कातिल को बड़े डंके की चोट पर मुसलमान आज का रजी अल्लाह कह रहा है। दो तीन जुमले कहूंगा खिताबत के अंदाज में, निहायत तवज्जो चाहता हूं। और बनी उमैया के टुकड़ों पर पलने वाले मुसलमान, ओ बनी उमैया के टुकड़ों पर पलने वाले मुसलमान, लीजिए जुमला बदल देता हूं, और दस्तरखाने बनी उमैया से बची हुई हड्डियों को चूस कर पलने वाले मुसलमान। अरे वाह मोहतरम, कम से कम मुहद्दिस दहलवी को तो पढ़ लेते। जब शहादत हसन शहादत रसूल है और शहादत हुसैन शहादत रसूल है, तो तुम्हें यह तो बताना चाहिए कि जो अंजाम नबियों के कातिल का होता है वही अंजाम हसन के कातिल का है, हुसैन के कातिल। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। बेशुमार 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 शहादत हसन शहादत इमाम हसन नहीं, शहादत रसूल है। शहादत इमाम हुसैन शहादत इमाम हुसैन नहीं, शहादत रसूल है। लीजिए एक और आयत पढ़ता हूं, कुरान मजीद कहता है इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हक़ीक़। तवज्जो पर तर्जुमे पर तवज्जो चाहता हूं इज़ान मोहतरम, निहायत तवज्जो। इन्नल्लज़ीना फतनुल मुमिनीन वल मुमिनात, वो लोग कि जो मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को परेशानी में, आलाम में, मुसीबत में मुब्तला करते हैं, सुम्मा लम यतूबू, और अपने इस अमले बद पर तौबा भी नहीं करते, फलहुम अज़ाबु जहन्नमा, उनके लिए जहन्नम का अजाब तैयार रखा हुआ है। जो दुनिया में करना है कर लो, लेकिन याद रखो एक दिन पलटकर हमारी ही बारगाह में आना है। एक जुमला और कह देता हूं, ये मिंबर नशरो इशाअते अहले बैत, पयामे अहले बैत की जगह है। फिर सुने, ये मिंबर अहले बैत के पयाम की नशरो इशाअत की जगह है। आज इस मिंबर को कुछ मौलवियों ने अखाड़े का मैदान बनाया हुआ है। जिसका दो दिल चाहता है मिंबर से बयान करता है, जिसका दिल चाहता है गालियां देता है, जिसका दिल चाहता है कहता है अगर तुम हलाली हो तो दाद दोगे। पहले पढ़ने वाले अपना शजरा तो देख ले कि तू खुद भी हलाली है कि नहीं है। यानी हलाल और हरामी का ताल्लुक वो दाद पर डिपेंड हो गया है। अगर दाद मिलेगी तो आप हलाली, दाद नहीं मिलेगी तो अगला जुमला नहीं कहता। यह मिंबर किस लिए है? ये मिंबर अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिफा के लिए है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पयाम से दिफा किया जाए। यह मिंबर आज फितना अंगेजी का मरकज बनता चला जा रहा है। जितने फितने बर्पा हो रहे हैं उसकी वजह यह मिंबर बनता जा रहा है। ये ऐसे ही है जो लोग इस मिंबर पर, आप बस आखिरी जुमला पढ़ रहा हूं और फिर अपने मतलब की तरफ आता हूं। ये मिंबर को कुछ लोगों ने ऐसे ही अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे यजीद ने मिंबर को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया था।
मिंबर मिंबर रसूल है, इसका एहतराम रहे। तो अल्लाह क्या कहता है, इन्नल लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात, जो मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को मुसीबत में मुब्तला करते हैं, फलहुम व सुम्मा लम यतूबू, और अपने इस अमले बद पर तौबा भी नहीं करते, फलहुम अज़ाबो जहन्नमा, उनके लिए हमने जहन्नम का अजाब तैयार रखा हुआ है, जहन्नम का अजाब, वलहुम अजाबुल हरीक, और वो ऐसा अजाब है जो उनको जलाकर राख कर देगा। मुझे पता है इस जुमले पर नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि आपका मिजाज बन गया है। तो अल्लाह ने क्या कहा, उनके लिए जहन्नम का अजाब तैयार है, जो मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को मुश्किलों में आलाम में मुब्तला करते हैं। ये तकरीर का मौजू बदल जाएगा एक जुमले से। फिर क्या वजह है, चे जाए के दौरे बनी उमैया हो या दौरे खुलफाए सलासा हो या उसके बाद के अदवार हो, जब कुरान कह रहा है कोई मोमिन मर्द और मोमिन औरत को अगर कोई परेशानी में मसाइब में मुब्तला करेगा तो उसके लिए अजाब जहन्नम का अजाब तैयार है। तो फिर क्या वजह है कि उस दौर से लेकर आज तक हम शिया हजरात के खून से होली खेली जा रही है, हमारे सरों को कलम किया जा रहा है, हमारे मालो असबाब को लूटा जा रहा है, चाहे वो इराक की जमीन हो, चाहे वो सीरिया की जमीन हो, चाहे वो ईरान की जमीन हो। इसकी सिर्फ एक वजह है और उस वजह का नाम है मोहब्बत अली। अरे वाह मेरे सामईन, इसकी वजह है सिर्फ मोहब्बत अली। और याद रखिएगा मोहब्बत अली, मोहब्बत अली यानी अली का चाहने वाला और उनकी मोहब्बत। चाहता हूँ शायद किसी तक मेरा जुमला पहुंच जाए, आसिफ भाई तवज्जो चाहता हूँ। अली का चाहने वाला और मोहब्बत अली ऐसी है जैसे लफ्ज और उसके माना। नहीं पहुंचे, नहीं पहुंचे, पहुंच जाते तो सारे हाथ खड़े हो जाते। अली की मोहब्बत और उनका चाहने वाला ऐसा है जैसे लफ्ज और उसके माना। लीजिए जुमला बदल देता हूं, अली की मोहब्बत और उनका चाहने वाला ऐसा है जैसे फूल और उसकी खुशबू। अरे वाह मेरे सामईन, जैसे फूल और उसकी खुशबू। कमल साहब कहना क्या चाहते हैं, आप फूल को शाख से तोड़ तो सकते हैं, तोड़कर हाथ पर रखकर मसल तो सकते हैं, मगर जिस हाथ पर रखकर ये फूल मसला जाएगा उसी हाथ को खुशबूदार बना देगा, उसी हाथ को खुशबूदार बना देगा। यही वजह है कि अली के चाहने वाले का खून जिस जमीन पर गिरता है वो जमीन पुकार कर कहती है अली कल भी हक है, अली आज भी हक है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्या कहा कुरान ने, इन्नल लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात। क्या वजह है कि हमें उस वक्त से लेकर और आज तक कत्ल गारत का शिकार बनाया जा रहा है, हमारे खून से होली खेली जा रही है। उसकी वजह है सिर्फ मोहब्बत अली। दूसरा कसूर बताए तो बताइए, कुछ और हो तो कोई और कसूर है? दूसरी वजह, आज से 100 साल पहले सऊदी यूनिवर्सिटी से एक फतवा जारी हुआ था और वो फतवा क्या था, जो किसी शिया को कत्ल करेगा वो जन्नत में जाएगा। जो किसी शिया को कत्ल करेगा वो जन्नत में जाएगा। फिर सुने जुमला, जो किसी शिया को कत्ल करेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। ओ बेवकूफ अकल के अंधे मुसलमान, जुमला हवाले कर रहा हूं, तुझे आज तक यही पता नहीं चला? अरे जिस जन्नत का मालिक खुद अली हो, जिस जन्नत का मालिक खुद अली हो,
वो अपने ही चाहने वाले के कत्ल करने वाले को जन्नत में भेज दे। ऐज़ान मोहतरम याद रखिएगा, अब बड़ी इल्मी बात है ऐज़ान मोहतरम, आपकी मेयारे समाअत पर यकीन कर कर मैं इस बात को पढ़ रहा हूं, पढ़ूं निहायत तवज्जो चाहता हूं। लेकिन अगर अली खुद अगर जुमला पहुंच गया तो इसी जुमले पर बोल जाओगे और मजलिस का महासिल तकरीर का बिल्कुल बेहतरीन नतीजा है। अगर अली खुद हमारे सीनों से अपनी मोहब्बत लेना चाहे तो नहीं ले सकते। देखा ना, आधे मजमे के सर से गुजर गया। फिर सुने, अगर अली खुद हमारे सीनों से अपनी मोहब्बत लेना चाहे तो नहीं ले सकते। कमोल साहब आप ये क्या कह रहे हैं? पहली बात तो अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, वलाकिन हब्बल ईमान, मैंने तुम्हारे दिलों में ईमान की मोहब्बत को रख दिया है। ये मोहब्बत अली अली की दी हुई नहीं है, अल्लाह की अता करदा है। अगर अली खुद हमारे सीनों से अपनी मोहब्बत लेना चाहे तो नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? इसलिए कि इमाम अली खुद इरशाद फरमाते हैं, लव ज़रबतु खैशुमन मोमिने बिसैफि हाज़ा अला अन युबग़ज़नी मा अबग़ज़नी वलौ सबबतु दुनिया बिजम्मातिहा अला अन युहब्बनी मा अहब्बनी। इमाम अली इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं अपने चाहने वाले की नाक पर तलवार रख कर कहूं कि मुझसे दुश्मनी रख, तो फिर भी मुझसे दुश्मनी नहीं रखेगा। अगर मैं अपने चाहने वाले की नाक पर तलवार रख कर कहूं कि मुझसे दुश्मनी रख, तो फिर भी मुझसे दुश्मनी नहीं रखेगा। सबब क्या है? नहीं रहता, फलक का भी नहीं रहता, ज़मीन का भी नहीं रहता, गुमा का भी नहीं रहता, यकी का भी नहीं रहता। पढ़ो तारीख और कुरान, दोनों में ये लिखा है, अली को छोड़ने वाला कहीं का भी लाओ ज़रब तो खैशुमन मोमिन बिसैफि हाज़ा अला अन युबग़ज़नी मा अबग़ज़नी। अगर मैं अपने चाहने वाले की नाक पर तलवार रख कर कहूं, ये कोई और नहीं कह रहा, इमाम अली फरमा रहे हैं, लाओ ज़रब तो खैशुमन मोमिन बिसैफि हाज़ा, अगर मैं अपने चाहने वाले की नाक पर तलवार रख कर कहूं कि मुझसे दुश्मनी रख, फिर भी मुझसे दुश्मनी नहीं रखेगा। क्या क्यों मौला? क्या इसलिए कि इसकी मां ने खयानत नहीं की है। अरे वाह ऐज़ान मोहतरम, वला सबब तो दुनिया में जमाते हैं। और अगर मैं कायनात का सारा माल सोना चांदी जमा कर कर मुनाफिक के कदमों में रख दूं और उससे कहूं कि मुझसे मोहब्बत कर, तो मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। क्यों मौला? कि इसलिए कि इसकी विलादत में तहारत नहीं है, इसकी विलादत में तहारत नहीं है। क्या मौला ये तो आपने फरमाया है, क्या कोई इसकी मिसाल मौजूद है? कि हाँ, मिसाल देखना चाहते हो तो करबला में आ जाओ। करबला में शब आशूर हुसैन ने चराग बुझाया। अरे वाह ऐज़ान मोहतरम, हुसैन ने चराग बुझाया और बुझाकर कहा जो जाना चाहता है चला जाए, मगर हुसैन के चाहने वालों ने, हुसैन के चाहने वालों ने तलवार को निकालकर अपने हलक पर रख कर कहा, मौला हम सर कटा सकते हैं मगर आपको नहीं छोड़ सकते। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद। तो क्या कहा इमाम ने? लाओ ज़रब तो खैशुमन मोमिन बिसैफि हाज़ा
अगर मैं मोमिन की नाक पर तलवार रख कर कहूं कि मुझसे दुश्मनी रख, फिर भी मुझसे दुश्मनी नहीं रखेगा, इसलिए कि उसकी मां ने खयानत नहीं की। तवज्जो है ईज़ान मोहतरम। दूसरी वजह जो इस फतवे की थी कि शिया को कत्ल करने वाला जन्नत में चला जाएगा, दूसरी वजह क्या बयान की कि इसलिए कि शिया हमारे सहाबी को नहीं मानते। क्या कहा? शिया हमारे सहाबी को नहीं मानते। वाह ईज़ान मोहतरम, शिया हमारे सहाबी को नहीं मानते, हमारे सहाबी को नहीं मानते। ओ भैया पहले तो ये बताओ, सहाबी तुम्हारे हैं या रसूल के हैं? अरे वाह ईज़ान मोहतरम, सहाबी तुम्हारे हैं या रसूल के हैं? अगर है तुम्हारे तो कयामत तक नहीं मानेंगे। अगर सहाबी है तुम्हारे तो कयामत तक नहीं मानेंगे। हाँ, अगर रसूल के सहाबी हैं तो हमारे यहाँ अंधी तकलीद नहीं है, हम किसी को ऐसे वैसे नहीं मानते। हमारे यहाँ मानने या ना मानने का एक पैमाना है, एक कसौटी है, एक मीज़ान है, और उस कसौटी का नाम है मोहब्बत अली। और उस कसौटी का नाम है मोहब्बत अली। जो इस कसौटी पर, इस मीज़ान पर पूरा उतर जाए, हम उसे कल भी मानते थे और आज भी मानते हैं। और जो इस कसौटी पर पूरा ना उतरे, ना हम उसे कल मानते थे और ना आज मानते हैं। तवज्जो। और जो आप कह रहे हो कि शिया सहाबी को नहीं मानते, तो पहले ये बताओ कौन से सहाबी को माने? अरे वाह, ये बताना पड़ेगा कि कौन से सहाबी को माने, जालिम सहाबी को या मजलूम सहाबी को, कातिल सहाबी को या मकतूल सहाबी को, जुल्म करने वाले सहाबी को या जुल्म सहने वाले सहाबी को। का कहना क्या चाहते हो? तो सुनो, दो तरह के सहाबी गुजरे हैं। एक वो है कि जो जुल्म कर रहा था, एक वो है जो जुल्म सह रहा था। दोनों तरह के सहाबी हैं। चंद जुमले हैं तारीख के, पूरी तकरीर का महासिल लपेट कर मैं और इस मवाद को, एक पूरे तारीखी बाब को इसके अंदर रख रहा हूं। बशर्त यह है कि आप ढीली ढाली सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये बताना पड़ेगा कौन से सहाबी को माने, जालिम सहाबी को या मजलूम सहाबी को, कातिल सहाबी को या मकतूल सहाबी को। का कहना क्या चाहते हैं मौलवी साहब? तो सुने, जनाबे अबू जर को मदीने से निकाला गया, शाम भेजा गया, शाम से फिर वापस बुलाया गया और रब्जा भेजा गया, और रब्जा में जनाबे अबू जर की शहादत वाक़े हो गई। जिसको निकाला गया वो भी सहाबी, जो निकाल रहा था वो भी सहाबी। अरे वाह मेरे सामीन, मैं कहाँ लेकर जाऊं आपको? जो निकालने वाला है वो भी सहाबी, जो निकाल रहा है वो भी सहाबी। रसूल के जनाजे में कफनो दफ में 6 अफराद मौजूद हैं। कितने? 6। लिखो नाम, मैं बताता हूं। जनाबे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास 2, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब 3 है, एक हजरत अली 4,
एक रसूल का गुलाम 5, एक अंसारी सहाबी 6, ये 6 अफराद रसूल के गुस्लो कफन में मौजूद थे। तवज्जो चाहता हूं इज़ान मोहतरम, निहायत तवज्जो। जो रसूल को गुस्लो कफन दे रहे हैं वो भी सहाबी, और जो छोड़कर चले गए वो भी सहाबी। वक्त नहीं है भाई मेरे भाई। तो जो कत्ल करने वाला है वो भी सहाबी, जो कत्ल हो रहा है वो भी सहाबी। लीजिए तारीख का एक बाब और पढ़ता हूँ। जनाबे अम्मार यासिर 80 साल की उम्र हो गई थी। कितनी? 80 साल से ऊपर की जनाबे अम्मार की। जंगे सिफ़ीन में अपने गुलाम को आवाज देते हैं, गुलाम जा मेरा घोड़ा लेकर आ। गुलाम घोड़ा लेकर आ गया। गुलाम सोचने लगा आका को घोड़ा किस लिए चाहिए? का गुलाम जा मेरी तलवार भी लेकर आ और नेजा भी लेकर आ। गुलाम नेजा और तलवार लेकर आ गया। कहा जा कमर में बांधने वाला पटका भी लेकर आए। गुलाम पटका लेकर आ गया। जनाबे अम्मार तैयार हुए, आवाज देकर गुलाम से कहते गुलाम जब कहीं से कपड़ा लेकर आ। का आका अब क्या करना है? का देखते नहीं है मेरी पलकें, मेरी भवें मेरी आंखों पर आ रही है, जो मुझे जंग करने में हायल होंगी, जो रुकावट होंगी। जनाबे अम्मार यासिर ने अपनी आंखों पर पलकों पर पट्टी को बांधा, मैदान कारजार में पहुंचे। और अब जो जनाबे अम्मार ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं तो एक मुनाफिक बराबर में आया। आकर कहता है अम्मार इतना बूढ़ा हो गया है, तेरी जंग करने की तमन्ना पूरी नहीं हुई। जनाबे अम्मार कहते हो बेवकूफ, तुझे मालूम नहीं है अली की मोहब्बत में बूढ़ा बूढ़ा नहीं होता। कहते हैं ओ बेवकूफ, तुझे मालूम नहीं है अली की मोहब्बत में बूढ़ा बूढ़ा नहीं होता। और फिर एक जुमला कहते हैं खामोश यबनल खबीसा, ए खबीसा माँ की औलाद खामोश हो जा, ए खबीसा माँ की औलाद खामोश हो जा। जनाबे अम्मार ने बताया कि अली की मोहब्बत का ताल्लुक माँ की पाकीज़गी से है। खामोश यबनल खबीसा। तो जो जनाबे अम्मार को कत्ल कर रहा है वो भी सहाबी। अरे वाह, मौजू तो नहीं भूले, मौजू याद है ना? जो जनाबे अम्मार को कत्ल कर रहा है वो भी सहाबी, और जो कत्ल हो रहा है वो भी सहाबी। लीजिए तारीख का एक और बाब खोलता हूं आपके सामने, और वो क्या है? जनाबे हुजर बिन आदी, जनाबे हुजर बिन आदी, हुजर बिन आदी कत्ल करने के लिए जिंदान में डाल दिया गया जनाबे हुजर बिन आदी को। और जब जिंदान में डाला गया, जनाबे हुजर बिन आदी से कहा हुजर अगर जान को बचाना है तो अली की शान में गुस्ताखी करो, अली पर सब करो। अब देखिए सब का तर्जुमा नहीं कर सकता मैं, बड़ा अजीब है हमारी जबान में जिसको कह दिया जाता है गाली, कि अली की शान में गुस्ताखी करो, अली को बुरा भला कहो। जनाबे हुजर बिन आदी कहते नहीं हो सकता, नहीं करूंगा। जनाबे हुजर बिन आदी के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, जिंदान में डाल दिया गया। एक शख्स आया, आकर कहता है हुजर बिन आदी जान बचा लो, जान बच जाएगी। कहा वो कैसे? कहा मैं बताता हूं। एक सिपाही आया और आने के बाद जनाबे हुजर उस शख्स से जो हुजर बिन आदी के पास आया था,
आकर कहता है अली की शान में गुस्ताखी करो। उसने फौरन अली को गालियां देना शुरू कर दी और पलटकर हुजर बिन अदी से कहता है यही करना, जान बच जाएगी। हुजर बिन अदी कहते हैं इधर करीब आ। हुजर बिन अदी ने करीब बुलाया, कहता है बेवकूफ, मैंने दुनिया में तेरे जैसा बेवकूफ देखा ही नहीं है आज तक। कहा वो कैसे? क्या तूने अली को बुरा कहकर अपनी जान तो बचा ली, मगर तूने अपनी माँ का शजरा खोल दिया। अरे वाह इज़ान मोहतरम। तूने अली को बुरा कहकर अपनी जान तो बचा ली, मगर तूने अपनी माँ का शजरा खोल दिया। लीजिए तारीख का एक बार और खोलता हूँ और आखिरी तकरीर का नतीजा है। निहायत तवज्जो चाहता हूँ क्योंकि मेरा वक्त खत्म के करीब है, तवज्जो चाहता हूँ। जनाबे साद बिन उबैदा 90 साल से ज्यादा की उम्र हो गई थी, दरबार माविया में बैठे हुए थे। माविया कहता है साद अली की शान में गुस्ताखी करो। का नहीं हो सकता। का करना पड़ेगी। का नहीं हो सकता। इतना कहना था, माविया ने तलवार को निकाला। तलवार को निकालकर जनाबे साद से कहता है साद ये तलवार देखी है, ये तलवार देखी है। तवज्जो है ज़ान मोहतरम। 90 साल के जनाबे साद की झुकी हुई कमर सीधी हो गई। अरे वाह ज़ान मोहतरम, 90 साल के झुके हुए साद की कमर सीधी हो गई और तड़प कर एक जुमला कहते हैं हजरत साद, माविया तू मुझे इस तलवार से डराता है, इसी तलवार को चलाते चलाते तो बूढ़ा हो गया। माविया तू मुझे इस तलवार से डराता है, इसी तलवार को चलाते चलाते तो बूढ़ा हो गया हूं। कई तलवार देखिए सर कलम हो जाएगा। जनाबे साद कहते हैं हो जाए, कोई डर नहीं है। माविया पलट कर कहता है आखिर क्या वजह है कि तुम अली वाले कत्ल होना पसंद करते हो मगर अली की शान में कोई गुस्ताखी नहीं करते। जनाबे साद कहते हैं 3 वजह है इसकी 3 वजह है। अच्छा का पहली वजह बयान कर। कौन पूछ रहा है? माविया। किससे पूछ रहा है? हजरत साद से। लीजिए जुमला बदल देता हूं खिताबत के अंदाज में। साद से अली के फजाइल सुनने के लिए वो कह रहा है जो अभी तक कह रहा था अली की शान में गुस्ताखी करो। अरे वाह मोहतरम, यही तो अली के नाम का मौजज़ा है। का इसकी 3 वजह है। का पहली वजह बयान करो। का पहली वजह इसकी ये है कि मुझे ये बता कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस इरशाद फरमाई या अली अंता मिन्नी बिमंजिलत हारून मिन मूसा। कहा बिल्कुल फरमाई। का किसके लिए थी? का अली के लिए। का बस यहीं पर ठहर जा, मुझे एक बात बता। जब मूसा 40 दिन के लिए कोहे तूर पर गए थे, मुझे ये बता दीन का मालिक कौन था? दीन की बागडोर किसके हाथ में थी? का हारून के हाथ में थी। का बस यहीं पर ठहर जा, आज मोहम्मद यहाँ से जा चुके हैं, मुझे ये बता दीन का मालिक कौन है? अरे वाह, कहता अली इब्ने अबी तालिब। का फिर मुझे ये बता रसूल के बाद जब दीन के मालिक अली इब्ने अबी तालिब है तो मैं किस जबान से अली की शान में गुस्ताखी करूं? किस शान से गुस्ताखी करूं? तवज्जो है ज़ान मोहतरम। अब देखिए तारीख के पीछे ले जाता हूं आपको, थोड़ा सा पीछे। 1-2 मिनट मेरे वक्त से थोड़ा ऊपर हो जाएगा। निहायत तवज्जो चाहता हूं, दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाह
या रसूलुल्लाह, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो बताओ कौन से सहाबी को माने? तवज्जो है जाने मोहतरम, मैंने कहा तारीख के पीछे लेकर जाऊंगा आपको और निहायत तवज्जो चाहता हूँ। नतीजा है मजलिस का निहायत तवज्जो, एक एक बंदे की तवज्जो। जहां तक आवाज पहुंच रही है, मैं ये तो नहीं कहता, क्योंकि जहां तक आवाज पहुंच रही है, अगर उतनी मोहब्बत होती तो मजलिस में आते। मेरा पैगाम सिर्फ आप ही के लिए है। तवज्जो है जाने गिरामी। तो कौन से सहाबी को माने? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जब पहले को वोटिंग के लिहाज से आपने खलीफा माना, चलो सही है, किसने बनाया? तो लोगों ने बनाकर मिंबर पर बिठा दिया, चलो ठीक है। का दूसरे का ऐलान पहले ने किया, का अच्छा। का तीसरे को 6 रुकनी कमेटी ने ऐलान किया, चले भाई हम आपकी बात मान लेते हैं। हमारा भी एक बात है जो हम कहना चाहते हैं, जो सहाबी को आप मानते हैं वही सहाबी को हम मानते हैं, जो सहाबी को आप कहते हो वही सहाबी को हम कहते हैं, मगर जो हम कहते हैं वो तुम नहीं कहते। जब पहला दूसरे का हाथ पकड़कर ऐलान करे और उसका मानना वाजिब हो जाता है, तो जिस अली का हाथ पकड़कर गदीर के मैदान में अल्लाह का नबी ऐलान करे, उसका मानना वाजिब क्यों नहीं हो जाता? जनाब साद ने इसी को दलील बनाया। जनाब साद कहते माविया दूसरी दलील सुन, अली की दूसरी फजीलत यह है जिसमें तू भी मौजूद था, तेरा बाप भी मौजूद था, तेरा यह मुशीर भी मौजूद था, तेरा यह सिपे सालार भी मौजूद था। माविया कहता ऐसी कौन सी बात है कि जिसमें मैं भी मौजूद, मेरा बाप भी मौजूद, मेरा सिपे सालार भी मौजूद, मेरा मुशीर भी मौजूद, का तू भूल गया है? यही तो मुनाफिक की अलामत है। अरे वाह इज़ाने गिरामी, का तू भूल गया, मैं याद दिलाता हूँ। का वो कौन सी? का गदीर के मैदान में नबी ने अली को हाथों पे बुलंद करके कहा था। कहा सही है। का तीसरी फजीलत, तवज्जो इज़ाने मोहतरम, का तीसरी फजीलत अली की ये है, मुझे ये बता आया मुबाहिला याद है? कहता है हाँ याद है। का जरा सुना। अब माविया आया मुबाहिला पढ़ता है, तवज्जो। फमन हाज्जाका मिन बाद मा जाका मिनल इल्म फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। जनाब साद कहते हैं बस यही ठहर जा, यहीं पर रुक जा। मुझे ये बता मुबाहिला में नफ्से रसूल बनकर जाने वाला कौन था? अरे वाह थक गए हो, तो मजलिस तमाम किए देता हूँ। मुझे ये बता मुबाहिला में नफ्से रसूल बनकर जाने वाला कौन था? का अली इब्ने अबी तालिब थे। का बस माविया मुझे इतना बता दे कि जब मैं अली पर बुरा कहूंगा, अली पर सब करूंगा, अली की शान को गुस्ताखी करूंगा, तो वो अली की शान में नहीं होगी बल्कि वो रसूल की शान में होगी, बल्कि वो रसूल की शान में होगी। और जब रसूल की शान में होगी तो मैं किस जबान से अल्लाह की बारगाह में खड़ा होकर कहूंगा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह अकबर। ये है मोहब्बत अली, ये है विलायत अली इब्ने अबी तालिब। इंसान को अगर इंसान बनाती है तो मोहब्बत अली इब्ने अबी तालिब है। हमारी जिंदगी का सरमाया, हमारी जिंदगी का सारी दौलत अगर कुछ है तो मोहब्बत अली इब्ने अबी तालिब है। इसको हाथ से ना जाने देना। करबला कोई मामूली जगह नहीं है। आप यहाँ क्यों जमा हुए हैं? मकसद जमा होने का क्या है? का ये दरगाह है इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मसाइब का जुमला यही से कहूँ मैं आपकी खिदमत में, वो अली जिसने अपनी तलवार से, अपनी शुजाअत से, अपने किरदार से लोहा मनवाया, वो अली 25 बरस खामोशी की जिंदगी गुजारते रहे।
इससे भी बड़ा मसाइब का जुमला, जनाब सैयदा कहती हैं, या अली, मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। अबुल हसन, मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। अली कहते हैं, सैयदा, रोने का मकाम ये नहीं है कि लोग सलाम नहीं करते, रोने का मकाम ये है कि अली सलाम करता है, लोग जवाब नहीं देते। ये गुर्बत अली इब्न अबी तालिब है। मसाइब यहाँ रुक जाते तो शायद सब्र आ जाता, लेकिन मसाइब और आगे बढ़े। फातिमा के पहलू पर दरवाज़ा गिराया गया। मसाइब और आगे बढ़े। अली का लाल करबला के मैदान में तन्हा खड़ा हुआ है। मुझे किसी की शहादत नहीं पढ़नी है, मुझे उसी अली की बेटी की एक रिवायत बयान करनी है जो इस मजालिस को हम तक पहुंचा कर गई है, जिसका नाम है ज़ैनब कुबरा। जनाब ज़ैनब कुबरा की कनीज़ों में जहां और नाम है, वहां मालिक अश्तर की बेटी जनाब रेहाना का भी नाम आता है। जनाब रेहाना जनाब ज़ैनब की कनीज़ी में शागिर्दी में रहा करती थी। एक दिन जनाब ज़ैनब रेहाना से कहती हैं, रेहाना, तुम्हें मालूम है एक दिन मैं ज़ैनब तुम्हारे घर आऊंगी। रेहाना कहती है, बीबी, मेरी सर का ताज, आप मेरे घर पर तशरीफ लेकर आएंगी। जनाब ज़ैनब कहती है, रेहाना, मैं तन्हा नहीं आऊंगी, मेरे साथ मेरा भाई हुसैन भी होगा। इतना सुना रेहाना कहने लगी, बीबी, मेरे लिए बाइस शरफ है। ए रेहाना, तन्हा हुसैन नहीं होगा, हुसैन के साथ अली अकबर भी होगा। इतना सुना रेहाना खड़ी हो गई, बीबी, ये भी बता दीजिए कब आएंगी? का रेहाना, जिस दिन तेरा दिल ना लगे, जिस दिन तुझे हुसैन की ज्यादा याद आए, समझ लेना तेरा हुसैन तेरे घर का मेहमान होगा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम सैयदुश शुहदा के। दिल भर कर रोइएगा। एक दिन वो दिन आया कि जब रेहाना के दिल में घबराहट महसूस होने लगी। एक दिन अपनी कनीज से रेहाना कहती है, रेहाना कनीज से कहती है, ए कनीज, आज मेरा दिल नहीं लग रहा है, आज मुझे मेरी शहजादी ज़ैनब की बड़ी याद आ रही है। एक मर्तबा कनीज कहती है, ए शहजादी, आज एक काफिले को लूट कर लाया जा रहा है। ए बीबी, घर की छत पर चलते हैं, उस काफिले को लाया जाएगा, आप तमाशा देखना, आपका दिल बहल जाएगा। जनाब रेहाना घर की छत पर पहुंची, देखती क्या है कि काफिले के आगे आगे एक सर चला आ रहा है, नेज़े पर एक सर है। रेहाना ने जैसे ही सर को देखा, कनीज से तड़प कर कहती है, कनीज, इस सर को देखकर मुझे मेरे आका हुसैन याद आ रहे हैं। कनीज, मेरे आका हुसैन याद आ रहे हैं, ये चेहरा हुसैन से मिलता है। इतना सुनना था, हुसैन के सर के पीछे पीछे अकबर का सर है। एक कनीज, मुझे इस सर को देखकर अकबर की याद आ रही है। एक एक सर को देखती जाती है। रेहाना कहती जाती है, एक मर्तबा एक सर को देखा जो एक घोड़े की गर्दन में पड़ा हुआ था। रेहाना कहती है, कनीज, इस सर को देखकर मुझे आका अब्बास की याद आती है। जल्दी से चादर को ओढ़ा बाजार में आई, देखती क्या है, गरीब है जिसके हाथों में हथकड़ियां है, पैरों में बेड़ियां है, गले में खारदार तोक है। करीब आकर कहती है, अस्सलामु अलैका अय्युहल गरीब, ए गरीब, तुझ पर मेरा सलाम। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, ए बहन रेहाना, तुझ पर भी मेरा सलाम। ए बहन रेहाना, तुझ पर भी मेरा सलाम। रेहाना तड़प गई, अरे मुझे सज्जाद के अलावा किसी ने बहन कह के नहीं पुकारा। जल्दी से चादर को ओढ़ा, नाक़ा जनाब ज़ैनब के पास आई, आकर कहती है, अस्सलामु अलैका अय्युहल असीर, ए कैदी, तुम पर मेरा सलाम। ज़ैनब कहती है, ए बेटी रेहाना, तुझ पर भी मेरा सलाम। रेहाना तड़प कर कहती है, अरे मुझे कोई बताता क्यों नहीं है,
कहाँ के रहने वाले हो? इतना सुनना था। ज़ैनब ने बालों को हटा दिया, बालों को हटा कर कहती है, ए रेहाना, अरे तूने ना पहचाना, मैं तेरी शहजादी ज़ैनब। ए रेहाना, हुसैन मारे गए, अकबर मारे गए, अब्बास का सार वो घोड़े की गर्दन में पड़ा हुआ है। ए रेहाना, फातिमा का चमन उजड़ गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामन यनक़लिबू मुनक़लिबून।